मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां नरेगा और 15वें वित्त की धनराशि न मिलने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हो गया। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां हंटरगंज एवं प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांदा जिले के कमासीन ब्लॉक की 55 ग्राम पंचायतों में नरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि न मिलने के कारण पिछले 8 महीनों से विकास कार्य ठप हैं। इससे निर्माण सामग्री का भुगतान रुका हुआ है। विकास की रफ्तार थम गई है। ग्राम प्रधान संघ के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गौशालाओं के भूसे और केयरटेकरों के वेतन भुगतान में भी बाधा का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से शीघ्र धनराशि जारी कर विकास कार्य पुनः शुरू करने की मांग की है, अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप रहेगा। विकास खंड कमासिन में सभी प्रधान एकत्रित हुए थे और हमारे साथ हमारे ब्लॉक के प्रमुख जी भी थे। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं सभी प्रधान साथी, तो उसमें हमारा नरेगा के भुगतान से संबंधित था, जिसमें आंशिक मटेरियल का भुगतान विगत कई वर्षों से अधूरा पड़ा था, जो फर्म वाले अब दबाव बना रहे हैं इस वजह से कि समय से पेमेंट हो जाए, जिसमें प्रधान इस पीड़ा से बच सके। क्या आश्वासन मिला वीडियो साहब ने? क्या बहुत जल्द ही बोले हैं कि होगा, और केंद्रीय वित्त 15वां वित्त भी इसी मंथ आने के लिए बोला गया है, जिसमें हमारे काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। गांव का जो रोडें बची हैं, नाली बची हैं, वो सब अधूरा पड़े हैं। तो अगर ये वित्त 8 महीने से मार्च के बाद कोई वित्त नहीं आया था, तो जब आएगा तभी विकास कार्य संभव है। अध्यक्ष जी, जो है मनरेगा के तहत जो कार्य कराया जा रहा है, बहुत क्या प्रमुख मांगे थी और कब कैसे इनका विस्तारण किया जाए? विकास खंड कमासिन के ग्राम प्रधान आज जहाँ विकास खंड में कुछ इनकी जो सामान्य मांगी थी जी, और कुछ सामान्य समस्याएं थी, उनको लेकर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। चतरा जिले में कांग्रेस पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए 3 दिनों से संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतापपुर और हंटरगंज प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सांसद और पूर्व विधायक शामिल हुए, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र के सांसद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए पार्टी को संविधान की रक्षा करने वाली और सभी धर्म जाति को जोड़ने वाली शक्ति बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और निडर होकर पार्टी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनता तक पहुंच चुकी है और संगठन से ही सत्ता मिलती है, इसलिए पंचायत से जिला स्तर तक संगठन सृजन अभियान जरूरी है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाकर मजबूती दी जा रही है। सांसद श्याम कुमार बर्वे जी आए हैं, हमारे भीम कुमार जी हैं, जोसाई मार्डी जी हैं, और मुझे मिला है, और मुझे पीसीसी डेलीगेट होने के नाते और पूर्व विधायक और समस्या जो है हमारी, जो झरिया की समस्या है, जो चतरा की समस्या है, बगल में हजारीबाग टंडवा जो चल रहा है, इन सबको देखने की और समझने की इस कारण मुझे भेजा गया है, क्योंकि मैं यहाँ समस्याओं को बेहतर समझ सकती हूँ लोगों का, और एक समीकरण होता है जिसके अनुसार लोगों को भेजा जाता है यहाँ पर। हाँ, हम टंडवा प्रखंड, प्रतापपुर, आज आपके सामने हंटरगंज में हैं, कल खोरी में थे, और बाकी आसपास के प्रखंड के जितने भी लोग हैं सभी मिलने आए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग आए। इसमें प्रयास ये था कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि क्या ही फ़ायदा होता है जब आप लोग ये करते हैं, तो फ़ायदा मैं आपको उसका बताती हूँ कि जब हमने पिछली बार करना शुरू किया तो 2019 में सरकार बनाई, 2019 के बाद जब करना शुरू किया तो 2024 में वापस लौट कर आए। ये आप संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है वो दिखने में ऊपर से बहुत ही छोटा सा लगता है और आसान लगता है, लेकिन ये जड़ों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, इसलिए इसका फल आपको आने वाले चुनावों में ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। सत्ता को हम बना कर रख सकते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली के अहेरी तालुका में कमलापुर के पास ताटीगुड़म गांव के एक पुराने कुएं से गर्म पानी निकलने का वैज्ञानिक कारण सामने आया है। पानी ऊर्जा विभाग के अभियंता के अनुसार कुएं में पाए जाने वाले चूना पत्थर
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पानी की रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये गर्मी उत्पन्न हो रही है। करीब 20 साल पुराने कुएं में 6 महीने पहले मिट्टी हटाई गई थी, जिसके बाद पानी सीधे कैल्शियम ऑक्साइड से संपर्क में आया, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते समय ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न हुई। परीक्षण में पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 923 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जिससे पानी इतना गर्म है कि बिना ठंडा किए हाथ भी नहीं डाले जा सकते। कुएं से बुदबुदे और वाष्प निकलती है, जो इसकी उच्च तापमान की पुष्टि करती है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने गौतला अभयारण्य में मिले युवक के शव की हत्या का मामला सुलझा लिया। 3 सितंबर को जंगल में एक युवक की हत्या कर शव को फेंका गया था। पुलिस ने मृतक के दोस्तों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर आरोपी की पहचान की। आरोपी ने हत्या की पूरी सच्चाई बताई कि उसने विवाद के बाद हत्या की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच पूरी सतर्कता से की जा रही है। उक्त कार्य पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार एम राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह, इस्तुगुर शाखे के पुलिस निरीक्षक आदि के सहयोग से हुआ। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। उज्जैन के इंगोरिया पशु चिकित्सालय में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते पशु चिकित्सक डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता अर्जुन गुर्जर ने बताया कि उनके भांजे की गाय की मौत पर बीमा क्लेम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए थी। रिपोर्ट देने के एवज में डॉक्टर ने 10,000 रुपये रिश्वत मांगी, जो बाद में 9,000 रुपये पर सहमति बनी। 12 सितंबर को डॉक्टर ने 9,000 रुपये लिए और रिश्वत की रकम चिकित्सालय के बरामदे में बेंच पर रख दी, जहां लोकायुक्त टीम ने उन्हें पकड़ लिया। मामले की जांच लोकायुक्त के निर्देश पर डीएसपी दिनेश चंद पटेल और उनकी टीम कर रही है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में आगामी 22 सितंबर से लगने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लेने आज जिले के कलेक्टर एसपी डोंगरगढ़ पहुंचे। नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों को कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर एसपी ने मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का निरीक्षण भी किया। वहीं इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं एसपी मोहित गर्ग ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसकी तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं एसपी और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे भी गहन चर्चा हुई है। अभी लगभग हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके भी एक प्लानिंग आज की गई। हर साल की तरह इस साल भी कुआर नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत नवरात्रि के समय काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज़्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वार ड्यूटी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने एक सिकलीकर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद की हैं। लसूड़िया पुलिस की टीम ने देवास नाका क्षेत्र से घेराबंदी करते हुए कमल पिता मुकेश ठाकुर निवासी ग्राम खेकड़ीपुरा धामनोद को हिरासत में लिया है।
पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सिकलीगढ़ समाज से है और पहले भी बदमाश के खिलाफ कई थाना क्षेत्र में अपराध दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से 9 पिस्टल 15 मैगजीन जब्त की गई। आरोपी उक्त अवैध हथियार लेकर ग्वालियर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस जांच कर रही है कि यह हथियार आखिर किसे सप्लाई किए जाने वाले थे। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह इंदौर का क्या कुछ कहना था। अवैध हथियारों के साथ आरोपियों की पूछताछ है, क्या नाम पते सामने है? पुलिस थाना लशुड़िया को 11 सितंबर को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो बस के द्वारा जा रहा है और उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एसीपी विजयनगर, थाना प्रभारी लशुड़िया की जो पूरी टीम है, उनके द्वारा जब इसको इंटरसेप्ट किया गया, बेसिकली इसको जब चेक किया गया तो जो संदिग्ध था उसका नाम कमल ठाकुर नाम का व्यक्ति मिला। जब इसकी सामान की तलाशी ली गई तो इसके एक बैग में पिस्टल्स मिली है। उनको जब देखा गया, चेक किया गया तो ये देसी जो पिस्टल्स होते हैं, कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। इनकी संख्या 9 थी और ऑटोमेटिक जो मैगजीन्स होते हैं वो लगभग 15 मैगजीन्स मिले हैं। जब इससे पूछताछ की गई तो ये अपने आप को इसने धानी, जो बेसिकली खरगोन जिले में धामनौर थाना के अंतर्गत आता है, ग्राम धानी, वहाँ का ये रहने वाला है और मजदूरी का कार्य करता है और इसका उपयोग बेसिकली ये जो बड़े इस प्रकार के देसी जो फायर आर्म्स तैयार करते हैं उसमें ये कैरियर का काम करता है। इससे पहले भी ये जो आरोपी है वर्ष 2022 में गिरफ्तार हो चुका है इसी प्रकार के कैरियर के रूप में। तो अब पुलिस इस मामले में अभी ये कहाँ से लाया था और कहाँ ले जा रहा था, इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिलहाल इस जो आरोपी के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट के तहत इस पे जो गिरफ्तार किया गया है और इसको बेसिकली पुलिस रिमांड लेकर के इसमें पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को और डेवलप किया जा रहा है। ये जो आरोपी है कमल नाम का व्यक्ति, इसके पूर्व में भी इंदौर में एक कैरियर के रूप में ये गिरफ्तार हुआ था और इसी प्रकार के जो यहाँ से लेकर कई दूसरी जगह सप्लाई करने का काम। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। बंकाजूर क्षेत्र को झकझोर देने वाली जयंती मंडल हत्याकांड को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जयंती मंडल एक मितानिन कार्यकर्ता थी जो एक दुर्गाकुंडल में पदस्थ थी। आपको बता दें कि 18 जून 2025 को दुर्गाकुंडल थाना क्षेत्र के हूलघाट जंगल में उनकी लाश बरामद हुई थी। हत्या इतनी नृशंस थी कि उनका सर भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। लगातार 3 महीने बीत जाने के बाद भी सनसनीखेज वारदात के आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इसी उदासीनता को लेकर अब परिजनों ने कांकेर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परिजन ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निखिल भारतीय बंग समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मंडल ने प्रशासन को तीखे शब्दों में चेतावनी दी है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 महीने गुजर जाने के बाद भी जयंती मंडल के कातिल कानून की पकड़ से बाहर क्यों हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राजदीप हालदार द्वारा बताया गया कि प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं। इतने बड़ी घटना के बाद भी आरोपी का खुलेआम घुपना बड़ा सवाल है। एक महिला की हत्या होती है, आप पंग समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या मांग करने आए थे आप इस व्यापार से? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विगत 3 महीना पहले जयंती मंडल जो समाज की बेटी थी, ये बड़गांव के पास इसकी जो मृत शरीर पाई गई और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या को हुए लगभग 3 महीना होने को है, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इसमें पुलिस जो विभाग है उनके कार्यशैली पर निशानी, इनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हम एसपी साहब के पास ये मांग लेकर आए थे कि जो हत्यारा खुलेआम घूम रहा है वो अतिशीघ्र पकड़ा जाए और उसके ऊपर ठोस कड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर पूरा समाज इसके खिलाफ में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। जयंती मंडल मर्डर केस में अभी तक आरोपी फरार है और सब लोग गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सोचती है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। लगभग 3 महीने होने को आए हैं। श्रीमती स्वर्गीय जयंती मंडल जी का मर्डर हुआ था इसी मार्ग के आसपास, बड़गांव और पखांजूर के बीच में, और आज तक कोई आरोपियों का सुराग इसमें नहीं हुआ था। इसमें लगातार हमने उस समय मितानिन जो बहन है उनकी संगठन मितानिन थी वो, और उनका संगठन ने ज्ञापन दिया था पखांजूर एसडीएम कार्यालय में,
कांग्रेस पार्टी ने तब भी उनका समर्थन दिया था। एसपी कार्यालय में हमारी विधायिका भानु प्रतापपुर विधायिका श्रीमती सावित्री मंडावी जी, उनके द्वारा भी लगातार एसपी से संपर्क किया गया, टीआई से संपर्क किया गया। उसके बावजूद भी आज तक इसका कोई खुलासा नहीं होना, आरोपी का ना पकड़ा जाना, कहीं ना कहीं प्रदेश की जो आज कानून व्यवस्था उस पर गंभीर सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं ये जो लगातार जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं पोल खोलती नजर आ रही है। आपकी बहन की हत्या हुई और आप पुलिस महाअधीक्षक के पास शिकायत के लिए गए, क्या शिकायत है आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम मनोज विश्वास। मेरी दीदी की पिछले 3 महीना पहले 18/6/2025 को बुरी तरह से हुलगढ़ जंगल में मर्डर किया गया है, जिसकी वजह से हम गुरुकोंदल थाने में विगत 3 महीने से आगमन कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विगत अभी 10 तारीख को हम एसपी कार्यालय में गए थे, जहां हमने ये सब लेटर वगैरह दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारी दीदी की कार्रवाई हो। अभी भी गुनहगार बेखौफ होके बाहर घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन शासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ये गुनहगार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पंखाजूर से सीयू संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। पवई जिले के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत का हाल ही में गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहधाम धर्मपुर में संपन्न हुआ, जहां पवई, पन्ना सहित जिले भर के प्रतिनिधियों, पत्रकारों और शुभचिंतकों ने उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज स्थानीय विश्रामगृह पवई में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के पत्रकारों सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवई तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोशाम, श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव, पत्रकार संघ के प्रदेश पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे सहित क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत के पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि वे एक निर्भीक, निष्पक्ष और सच्चे पत्रकार थे। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पवई से सीयू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।